मंगलम भगवान शंभो अमंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती कांत मंगलाय तनोहर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके अश्रणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते श्रेणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। सबको प्रणाम। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत सुंदर बात प्रस्तुत कर रहा हूं। वो क्या है? तो मंत्र। ऐसे मंत्र का अर्थ तो मंत्रणा होता है। मंत्र का शाब्दिक अर्थ मंत्रणा होता है। किसी को राय देना, उसको भी मंत्र कहा जाता है। लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दों के अलग अलग मंत्र हो जाते हैं, अर्थ हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह एक ही अर्थ का, एक ही शब्द का एक ही अर्थ होगा, ऐसा बात नहीं है। जगह के अनुसार शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को मंत्र के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या मंत्र वैध और अवैध होते हैं क्या? मान्य और अमान्य। क्या ऐसा भी मंत्र होता है कि कोई मंत्र मान्य हो और अमान्य हो? अरे मंत्र तो मंत्र है, तो इसमें वैध और अवैध क्या 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 बात है? आज मैं आप लोगों के सामने यही बताने जा रहा हूं कि मंत्र वैध और अवैध होते हैं क्या। बंधु, जिस प्रकार से कोई बच्चा पैदा होता है, पति पत्नी के समागम से उत्पन्न बालक को सारा संसार वैध मानता है और व्यभिचार के द्वारा उत्पन्न हुए बालक को समाज अवैध मानता है। जबकि उस बालक की उत्पत्ति, दोनों की उत्पत्ति एक ही ढंग से हुई है। स्त्री के गर्भ से ही दोनों की उत्पत्ति हुई है, लेकिन एक को वैध और एक को अवैध माना जाता है। ठीक उसी प्रकार गुरु के द्वारा प्रदान किया गया जो मंत्र है, उस मंत्र को वैध कहते हैं। उस मंत्र की मान्यता प्राप्त है, वो मान्य है। कौन? जो गुरु के द्वारा प्रदान किया गया मंत्र है। और जो मंत्र रटाया है, रट लिया है किसी किताब से, तो रटाया मंत्र अवैधता की श्रेणी में आता है। गुरु के द्वारा प्राप्त किया गया मंत्र वैधता की श्रेणी में आता है और रटाया गया मंत्र अवैधता की श्रेणी में आता है। बंधुओं, कुछ लोगों का कथन है कि गुरु के द्वारा प्रदत्त किया गया मंत्र या पुस्तकों में लिखा गया मंत्र में क्या अंतर होता है? दोनों तो एक ही है। चाहे ओम नमः शिवाय कोई गुरु बता दे, चाहे हम किताब से पढ़ लें ओम नमः शिवाय, कोई भी मंत्र है तो गुरु के द्वारा मिलेगा तो वही मंत्र मिलेगा। हम अपने से पढ़ लेंगे तो वही मंत्र पढ़ लेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कुछ लोगों का कथन है। तो बंधु, आज मैं आप लोगों को इधर चलता हूं, इसको समझाने के लिए एक बात बता रहा हूं, आप लोग सुने कि गुरु के द्वारा दिया गया जो मंत्र है और पुस्तकों में जो लिखा गया मंत्र है, वो दोनों के वर्णमाला एक ही होता है, लेकिन इसमें भेद होता है। किस तरह? यदि कहा जाए कि अग्नि तो एक ही है, चाहे वो अग्नि चिता की अग्नि हो, चाहे वो अग्नि हमारे चूल्हा की अग्नि हो, और चाहे अग्नि हवन कुंड की अग्नि हो, ये सब तो अग्नि ही है। और सबकी क्षमता क्या है? जलाना। सब अग्नि, चाहे चूल्हा की अग्नि हो वो भी जलाएगी और प्रकाश देगी, चाहे वो चिता में अग्नि जल रही हो वो भी जलाएगी और प्रकाश भी देगी, चाहे हवन कुंड की अग्नि हो वो भी अग्नि का काम है, जलाना, प्रकाश देना। इस सब का काम तो एक ही है। लेकिन बंधु, आप लोगों से मैं एक प्रश्न के तौर पर कह रहा हूं कि अगर आपको रोटी बनाना हो, रोटी खाना हो, तो जो आपके चूल्हा में अग्नि है उस अग्नि पर बना कर खाएंगे, जो श्मशान घाट में चिता जल रहा है उस पर बना खाएंगे। दोनों तो अग्नि ही है। आपसे पूछा, कहा जाए कि चिता जो जल रहा है उसी पर रोटी बना कर खाइए,
तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे नहीं, वो श्मशान की चिता की अग्नि है, उस पर हम नहीं खाएंगे। आखिर क्यों? दोनों तो अग्नि ही है। इसलिए बंधु, जब वो चिता की अग्नि पर रोटी बनाकर वो खाने योग्य नहीं होती है, हालांकि वो भी अग्नि ही है, लेकिन वो खाने योग्य नहीं है। इसी प्रकार हमारे मंत्रों के साथ भी यही बात है कि गुरु के द्वारा प्रदत्त किया गया जो मंत्र है वो वैध है, और अपने से रटा रटाया गया या कोई किताब से पढ़ करके अपने याद करके और उस मंत्र को पढ़ना वो अवैध है। इसलिए गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र की ही वैधता है। आज मैं यही इतना ही बता करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर अगले वीडियो में इससे भी सुंदर आप लोगों को बात बताऊंगा। लेकिन आप लोगों से एक नम्र निवेदन है कि वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। यही सब आप लोगों से निवेदन है। जय जय श्री सीताराम।